गया में लुटेरी दुल्हन का खेल, 7 फेरे के बाद जेवर और नकदी लेकर फरार। गया से अनोखा मामला सामने आया है, जहां दुल्हन दूल्हे और उसके परिवार वालों को चमका दिया और गहना जेवर लेकर फरार हो गई। गया में लुटेरी दुल्हन ने धोखाधड़ी कर हैरान कर दिया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग और आश्चर्यचकित है। बेलागंज थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन ने शादी का झांसा देकर राजस्थान के एक युवक और उसके पूरे परिवार को बुलाकर लाखों रुपए और जेवर लूट लिए। लुटेरी दुल्हन के पूरे गैंग ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की सारी रस्में पूरी कराई। सिंदूर दान हुआ, लेकिन इसके ठीक बाद दुल्हन अपने परिवार के साथ गहने और कैश लेकर फरार हो गई। पीड़ित दूल्हा गणेश साव ने बेलागंज थाना में लिखित शिकायत कर आवेदन दिया। इस अनोखी लूट की घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दूल्हा गणेश साव और उसका परिवार शादी के लिए राजस्थान से 2 गाड़ियों में सवार होकर बेलागंज के दरियापुर गांव आया था। यहां गांव में लुटेरी दुल्हन ने पूरी योजना बना डाली थी। शादी का पूरा तामझाम तैयार किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणेश की शादी लक्ष्मी नाम की लड़की से कराई गई। शादी संपन्न के बाद विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी दुल्हन लक्ष्मी ने कहा कि वह कपड़े बदल कर आती है। घर के अंदर गई और फिर पीछे के रास्ते से सोने चांदी के गहने और शादी के लिए दिए गए पैसे समेट कर फरार हो गई। दुल्हन काफी देर तक अंदर से जब कोई वापस नहीं लौटी तो बाहर इंतजार कर रहे दूल्हे और उसके परिवार को शक हुआ। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां सन्नाटा पसरा था और लड़की पक्ष के सभी लोग फरार थे। बताया जा रहा है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में हुई इस शादी में लड़के वालों को लड़की के पिता का असली नाम तक नहीं मालूम था। बेलागंज थाना पुलिस ने पीड़ित दूल्हे के आवेदन पर जांच शुरू कर दी है और लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। घटना सोमवार की है। रात 11 बजे शादी शुरू हुई, 2 बजे तक पूरी रस्में हुई और फिर दुल्हन फरार हो गई। हम यहाँ पे विवाह करने आए थे। विवाह करने आए थे? विवाह करने किनके साथ आए थे आप? हम आए थे पारो नाम की एक लेडी से। कहाँ की थी वो अपन को वो खुद को कोडरमा की बता रही है। अच्छा। और फिर वो हमको यहाँ से मिली बेलागढ़ से। बेलागढ़ से फिर वो हमको और 15-20 किलोमीटर अंदर ले गई। अच्छा। बराबर के पास कोई गांव है, दरियापुर। हाँ दरियापुर। हाँ, वहाँ ले गई हमें और हम वहाँ पहुँचे लगभग 10-11 बजे तक पहुँच गए थे हम वहाँ। कल लड़की के घर। हाँ कल। हाँ, वहाँ पे ना हमें कोई चाय पिलाया, नाश्ता कराया कि ना चलो 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 करो 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 शादी। में ये कोई शादी थोड़ी होती है, कोई फेरे करवाइए, कोई कुछ करवाइए। फिर नहीं अभी पूरा गांव जाग जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम भी थोड़ा डर गए थे, हम भी थोड़ा मैंने कहा कर क्या रहे हैं। और फिर हमारे साथ लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, सारी बातें। तो हमने उनकी बात मान ली, ठीक है। फिर हमने 1 घंटे रेस्ट करके थोड़ा शादी का प्रोग्राम बनाया। तो उन्होंने शादी वादी करवा दी, बच्ची की शादी कर ली, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप थोड़ा गाड़ी वाड़ी में रेस्ट कर लीजिए, इतना भारी बेच बहन की बच्ची कहाँ जाएगी। ठीक है। तो वो उसको कमरे में ले गए चेंज करवाने, उसको बेस वगैरह का। और हमने जो सोना चांदी दिया था और शगुन में हमने 1,11,000 भी दिए थे। तो हम 15 मिनट हो गए हमको बाहर बैठे मैं अब आए। और अब जैसे फिर मेरे वाइफ को मैंने अंदर भेजा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गायब, सब छोड़ के भाग गए। ये मामला संज्ञान में आया है। इसमें बेलागंज थाने में FIR किया गया है। अब इसमें जो भी व्यक्ति संलिप्त हैं धोखाधड़ी करने में, उनका हम लोग अनुसंधान करके उन पर जो भी कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। थानाध्यक्ष के द्वारा इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, SDPO के द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है।